हम लोग यहाँ कुछ हजार लोग बातचीत कर रहे हैं और ब्रह्मपुत्रा के सामने लाल बेंच पे बैठ करके 3-4 लोग कह रहेगा ये वामपंथियन सब जो है ना, इनको कोई काम नहीं है। भाई अब तो मैं कांग्रेस में हूं। तो ये ना हमेशा होता है, कुछ लोग लड़ते हैं, कुछ लोग उस लड़ाई का फल खाते हैं और कुछ लोग फल खाने के बाद भी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। इसकी परवाह मत कीजिए, लड़ते रहिए। और कोई बाहर मुझे पूछता है, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार, इतनी अच्छी है कि मैं आज तक उसको बोलने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। और जेएनयू से मेरा जो कहिए एक ना लव हेट रिलेशनशिप है, मोहब्बत भी इतनी भी है और गुस्सा भी कभी कभी बहुत आता है। हम बताते हैं 18 में पीएचडी करके हम पहली बार किसी पब्लिक इवेंट में आए, 8 साल के बाद पहली बार आए। और वो इसलिए आए हैं कि हमको लगा ये जेडीयू में आज तक हुआ ही नहीं। सरकार हमारे खिलाफ होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा हमेशा स्टूडेंट मूवमेंट के साथ होता है, क्योंकि जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन कोई बाहर से आकर के नहीं बनता है, जेएनयू के ही टीचर और जेएनयू के ही कर्मचारियों से बनता है। तो जब हम जेएनयू बोलते हैं तो सिर्फ विद्यार्थियों का नहीं, विद्यार्थियों का, कर्मचारियों का, शिक्षकों का, पेड़ों का, पौधों का, पहाड़ों का, लाइब्रेरी का, क्लासरूमों का जेएनयू है। और यह जो मानसिकता है ना आज जो हमारे ऊपर थोपी जा रही है कि देश अलग है, देशवासी अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, स्टूडेंट अलग है, ये जो मानसिकता है इसी को कहते हैं गुलाम मानसिकता। और हमको नागरिक से लगातार गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। जब हम ऊपर से जाते रहते हैं कभी कभी तो जेएनयू में आज भी सबसे ऊंची कोई चीज दिखती है तो वो लाइब्रेरी दिखती है और मन में सुकून रहता है कि चलिए आज भी जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग लाइब्रेरी से छोटा है। जिस दिन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग लाइब्रेरी से बड़ा हो जाएगा उस दिन जेएनयू नहीं रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हमने कहा कि लव हेट रिलेशनशिप है। तो बता क्या खास है जेएनयू का। और ये मैं मेटाफोरिकल नहीं बोल रहा हूं, इसको मेटाफोरिकली मत समझिएगा। हमने कहा कि जेएनयू का मतलब ये है कि हमने अपनी आंखों से गिलहरी, कबूतर, बिल्ली और कुत्ता एक साथ खाना खाते हुए दिखा। बिहार का एक सुदूर देहात का आदमी हिंदी भी जोड़ जोड़ करके बोलता है, हिंदी बोलते बोलते भोजपुरी बोलने लगता है। वो अंग्रेजी की पीएचडी स्कॉलर केरला की लड़की से शादी किया है। बताइए जेएनयू में ही संभव है? नहीं है। ये इश्क जो है आपके होने का, आपके बीइंग का, आपके वजूद का, कि तुम ही तुम नहीं हो, हम भी हैं। देश प्रधानमंत्री नहीं होता है, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, हम भी हैं। विश्वविद्यालय सिर्फ वाइस चांसलर नहीं होता है, हम भी हैं। और क्या मांग रहे हैं? पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कौन जाता है? पिटते हैं सारे लोग, आप में से सारे लोग पिटे होंगे पढ़ने के लिए। कौन पढ़ना चाहता है? किसको पढ़ने में मजा आता है? खेलने में मजा आता है, सिनेमा देखने में मजा आता है, रील देखने में मजा आता है, रील बनाने में मजा आता है, पढ़ने में किसको मजा आता है? ये सारे टीचर यहाँ बैठे हुए सर, हम लोग तो खूब इनकलाब जिंदाबाद करते थे और कई बार समय पे असाइनमेंट तो नहीं जमा करते थे। और ये जो रेस्टिगेट हुए हैं ये किसी एवरेज स्टूडेंट से कम ही लाइब्रेरी जा पाते होंगे बेचारे। ये तो दूसरे के अधिकार के लिए रेस्टिगेट। जगह कम है। अरे तो मई की दोपहरी में, जेठ की दोपहरी में ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? भात खा लिया है तो सो जाएगा, नाक बजाने लगेगा, बगल वाला उठा देगा, ये भाई आवाज कर रहे हैं, और क्या ले लेगा? मुनीरका में कौन लोग रहता है? ये हमेशा से हम सुने हैं, इसलिए बात हम बोल रहे हैं।
ये पीछे किसी चाय की दुकान पे, लाइब्रेरी, कैंटीन में, कहीं किसी हॉस्टल के सामने बैठ करके, ताप्ती के सामने, कहीं 5 लोग, क्या हो रहा है? अरे आए हैं कुछ लोग नेतागिरी छाटने, इनको कोई काम है क्या? और उनको बड़ा काम है, यहाँ से निकल करके पता नहीं क्या कर लिए। हम सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, ठीक है? तो ये हमेशा से बोलते हैं। वो क्या करते, मैं सब तक रहता था, लोग पानी का ठंडा बोतल सर भर करके लेके चले जाते थे। कुछ लोग गेट पे खड़ा हो जाता था, हटाओ, निकालो पानी, तुम पानी पी जाओगे तो हम क्या पिएंगे? अरे तो तुम नहाओगे क्या कूलर के पानी से? एक बोतल कोई पानी भर करके चला गया, क्या बिगड़ जाएगा? ये मानसिकता का सवाल है। राम परशुराम, कोई ऋषि मुनि पता नहीं कहां चले जाते हैं। अरे कुछ अपने लाइफ में भी तो पैदा कर लो, कुछ अपने जीवन में अचीवमेंट कर लो, ताकि अपना परिचय बता सको। माना कि तुमने मेहनत करके जेएनयू में एडमिशन लिया, बहुत धन्यवाद, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारे मेरिट को सैल्यूट। तुम उतना ही मेरिटोरियस है जितना मेरिटोरियस देश के प्रधानमंत्री हैं, माना। और इतना मेरिटोरियस है कि इजराइल के प्रधानमंत्री को इंप्रेस करने के लिए डांस करने पर्सनल हो गया, ये हफ्ता बहुत हार्ड निकलने वाला है। जेएनयू का सिलसिला है। यहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में बोला जा रहा था और हम चुपचाप सुन रहे थे। ये जेएनयू का सिलसिला है। और एक सिलसिला आदरणीय वाइस चांसलर, क्या नाम है उनका? शांतिपुरी। अच्छा, शांति श्री द्विवेदी। और तो कुछ समय के बाद से ना ऐसे वाइस चांसलर आ रहे हैं सर कि उनका नाम लेने के लिए डिक्शनरी खोलना पड़ेगा। तो एक उनका सिलसिला है, जेएनयू के विरोध का सिलसिला। ये आइडिया का लड़ाई है। उसमें क्या है ना कि प्रधानमंत्री डांस करते हैं इजराइल को इंप्रेस करने के लिए, वाइस चांसलर डांस कर रहे हैं प्रधानमंत्री को इंप्रेस करने के लिए। और क्या हो रहा है मुझे बता दीजिए तो जरा। एडमिनिस्ट्रेशन में लेटने का कंपटीशन है सर। ऐसा नहीं कि नॉर्मल झुक करके साष्टांग प्रणाम करना है, जमीन को चाट चाट करके कुआं खोद देना है। पानी भरो। तो एक जेएनयू की संघर्ष की परंपरा और एक ये सिलसिला है। एक जो है ना नमस्ते सदा वत्सले की परंपरा है कि संघर्ष मत करो, माँ बाप के कृपा से अपनी जाति गिना दो, कुल धर्म के नाम से जो है अपना धर्म गिना दो, दूसरे के कर्म को अपना कर्म बता करके अपना अधिकार सुनिश्चित कर लो। माना कि तुम बहुत मेरिटोरियस हो, हम भी थे, हमको कौन सा जो है फ्री में नंबर दे करके जेएनयू में एडमिशन हो गया था। सर आप इंटरव्यू में थोड़ा भी मदद किए थे हमको। इंटरव्यू दे दिए तो कहते हैं पटनायक सर पहले क्यों नहीं बताया जी? बोले पहले बताते तो क्या होता? नहीं नहीं वैसे ही पूछ रहे हैं, वैसे इंटरव्यू तुम्हारा बहुत अच्छा गया है। बोले बहुत अच्छा टीचर है, इंटरव्यू के बाद कह रहे हैं। आप सभी तो मेरिटोरियस है ना। ये चारों जो जीत के आए हैं ये मेरिटोरियस नहीं है? ये भी तो आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम दे करके, ये भी तो एंट्रेंस निकाल करके आए हैं, ये भी तो पढ़ते हैं। इनको कौन से अनुकंपा पे एडमिशन हो गया है? तो हम प्रवेश कर गए हैं, ट्रेन में हमको जगह मिल गई है, दूसरे को नहीं बैठने देना है। ये वही मानसिकता है। किसी नहीं बन गया है, कोई इसको बनाया है, कोई इसके लिए लड़ा है। तो मैं जेएनयू के स्टूडेंट से सिर्फ इतना बात कहता हूं, रे भाई तुम्हारे लिए कोई लड़ा था, नहीं आने वाले लोगों के लिए लड़ा। और आज ना ये शुरुआत है, ये वाटर टेस्टिंग है। इस बात को याद रखना। हमेशा भाग जाना आसान होता है। जब क्रैकडाउन हुआ था, मैं ज्यादा नॉस्टैल्जिक दुनिया में नहीं जाना चाहता हूं, क्या कहानी गिनाता रहूं। आज की लड़ाई है, नया सवाल है और बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। मुझे यहीं आकर के बहुत कुछ अजीब लग रहा है। जैसे कि पानी जब मिला पीने के लिए, हमने कहा कि भाई स्टूडेंट यूनियन के प्रोग्राम में आजकल बिस्लरी का बोतल मिलता है, उसके बाद चाय मिला, उसके बाद इनको भी मिल रहा पैसा आ गया, QR भी आएगा। लोग सामने बैठे हैं, मैं बमुश्किल किसी को जानता हूँ। एक हम अपने शिक्षकों को जानते हैं, लव हेट रिलेशनशिप, और दूसरे वो गार्ड साहब जो हमारे साथ हैं, यही रह गए हैं। उसी तरह से आप भी बहती हुई नदी का पानी है, आज है कल चले जाएंगे।
यह परंपरा कायम रहनी चाहिए, ये सिलसिला कायम रहना चाहिए, ये वजूद बना रहना चाहिए कि कल को फिर जेएनयू की सीढ़ियों पे खड़ा होकर के कोई नौजवान इश्क करने की हिम्मत करे और सत्ता की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछने का हिम्मत करे कि ये देश जितना तुम्हारा था उतना ही हमारा है और उतना ही आने वाली पीढ़ी का है। विश्वविद्यालय कायम रहनी चाहिए। जब विश्वविद्यालय उस सपने को जीता है जो सपना इस देश का संविधान हमको दिखाता है, वो सपना बराबरी का सपना है, वो सपना जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होने का सपना है, वो सपना हमारी भाषा, बोली, क्षेत्र के आधार पर जो हमारे साथ शोषण होता है उस शोषण की समाप्ति का सपना है। हम ये नहीं कहते हैं कि समाप्त हो गया। और मैंने कॉमरेड सुचिता को कहा, जानते हैं जेएनयू का मजेदार बात क्या है? अभी तक तो 2 ही पार्टी सरकार में आई है ना, तो 2 ही पार्टी का लोग विरोध किया है। फर्ज कीजिए कल को अगर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन जाती ना, तब जेएनयू उस सरकार के खिलाफ लड़ रहा होता। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं। और क्यों मैं ये बात कहता हूं? जब 2011 में मेरा एडमिशन हुआ सर, 12 में जो है चुनाव हुआ, सुचिता प्रेसिडेंट बनी, हमारी प्रेसिडेंट बनी थी, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। 18 में जब हम पीएचडी सबमिट करके निकल, होगी नाराजगी, होगा गुस्सा, लेकिन जब कहते हैं वी आर जेएनयू तो उस रिश्ते से, उस सिलसिले से, उस ट्रेडिशन से जो है एक नाता बन जाता है। और जब उस पर कोई आंच आती है ना, तो सारी बाधाओं को छोड़ करके मन करता है कि भाग करके वहां जाएं और हवा में लहराती हुई मुट्ठियों को तान करके कहें कि जेएनयू खरा था, खरा है और खरा रहेगा। इसलिए खरा रहेगा कि कल को फिर से काला मंडी से गाया हुआ कोई नौजवान जिसको ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, उसको उड़िया बोलते हुए अफसोस नहीं हो। एक बिहार के किसी देहात से आया हुआ नौजवान, नॉर्थ ईस्ट से आया हुआ नौजवान, कश्मीर से आया हुआ कोई नौजवान, केरल से आया हुआ कोई, वो तो हम हैं ही सर, तो ना नहीं यंग सर, एज इज नंबर, यंग इज फीलिंग। तो हम ये कह रहे हैं कि वो सिलसिला कायम रहना चाहिए। और ये जो पूरा का पूरा मसला है लाइब्रेरी का, इसको यूं समझ लीजिए कि ये ना वाटर टेस्टिंग है। इसको ये मत समझिए कि फेस रिकॉग्निशन, ये सब डिवाइड करने का कोशिश है। सर्विलांस, सिक्योरिटी, अरे कौन सा वहां परमाणु बम रखा हुआ कि कोई चुरा करके चला जाएगा, फॉर्मूला रखा हुआ है। वो तिरंगा सिनेमा में एक नहीं था कि हमने जो है सर्किट निकाल लिया है फ्यूज कंडक्टर, कौन सा फ्यूज कंडक्टर वहां रखा हुआ है? कौन किताब चुराता है? किताब ही तो सर एक ऐसी चीज है, कोई चुराता नहीं है, आप कहीं छोड़ करके चले जाइए। तो लाइब्रेरी रोक रहा है, ये अभी लाइब्रेरी रोक रहे हैं। असल बात मैं बार बार जो कहता हूं, देखिए हम लोग बहुत देर के बाद चैन मिला था सर। इतना दुखी मत होइए कोई अगर जेल में जाए तो, खुश होइए। पता है क्यों? क्योंकि एक असली बात कोई नहीं बताएगा। इनमें से अगर कोई भी जेल में चला जाए ना, संघर्ष कीजिए लेकिन दुखी मत होइएगा। क्यों? क्योंकि जब आप सुबह 2 बजे अपने स्टूडेंट यूनियन के लीडर को, लीडर तो मत ही बोलिए, बेचारे वर्कर हैं, प्यून हैं वो आपके, फोन करके जब कहते हैं ना कि हाँ जी रिजर्वेशन काउंटर सुबह कितने बजे खोलेगा, अरे तो हम रेलवे इंक्वायरी है। मतलब स्टूडेंट यूनियन का मतलब परमानेंट 24/7 पानी नहीं आ रहा है, स्टूडेंट यूनियन को फोन करो। और नहीं अगर फोन उठाए आना अगली बार वोट मांगने के लिए। ये जो कॉन्फिडेंस है ना आपका, यही नागरिक होने का बोध है। मैं एक संगठन का प्रभारी हूं सर, जिसका कपड़ा का बैनर का आप बात कर रहे थे, आपके कपड़ा का बैनर सामने लगा हुआ है। समय बदलता है। स्टूडेंट यूनियन का टीचर जब चलता है ना लीडर, तो लगता है कि कोई एमपी जा रहा है। यहाँ स्टूडेंट यूनियन का लीडर गुजर जाए पता भी नहीं चलेगी लीडर। ये सीट ऑफ स्ट्रगल है और आप 4 लोग नहीं है। जब क्रैकडाउन हुआ 2016 में, अफरा तफरी मच गई, हर गेट पे पुलिस खड़ी थी, तो एक हमारे टीचर यहीं पढ़ाते हैं SSS में, सिगरेट पी रहे थे। क्या हाल है? ठीक है सर, पिलाइए। क्या सोच रहे हो? बोले सर समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा माहौल खराब है,
एक फोन काटते हैं, दूसरा फोन आ जाता है। अभी यहीं पे जो है दिल्ली पुलिस के एक स्टाफ घूम रहे थे, अब नाम नहीं लेंगे, नौकरी चली जाएगी भाई। तो हम पूछे क्या माहौल है? बोला सर माहौल तो बहुत खराब है, हर तरफ से लोग जमा है, कभी भी हमला हो सकता है। हम बोले सर पता नहीं क्या करें। बोले सुनो, यही शब्द था उनका और यही मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं। सुनो, ये मत सोचना तुमको 1000 लोगों ने वोट दिया है, ये मत सोचना कि तुम्हारे संगठन में 10-15 लोग हैं, ये मत सोचना। ये सोचना कि तुम JNU-SU के प्रेसिडेंट हो। और जब हम JNU-SU कहते हैं ना, तो ये 2016 में नहीं है, ये आज़ादी के पहले शुरू होता है और ये तुम्हारे मरने के बाद भी कायम रहेगा। तुम उस परंपरा को वहां सबसे पहले तो JNU के हमारे सभी साथियों का, चाहे शिक्षक हो, कर्मचारी हो या विद्यार्थी हो, आप सबका मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय हिंद और सलाम। दोस्तों, मैं यहाँ बैठा हुआ था तो सोच रहा था, कहने को बहुत कुछ है, बताने को कुछ भी नहीं। कहने को बहुत कुछ इस तरह से है कि हमारे शिक्षकों ने जो है पारी संभाल ली है। तो एक बात तो सुचिता ने कह दी कि ये अपना आंदोलन तो बता रहे हैं, अपने खिलाफ होने वाला आंदोलन नहीं बता रहे। लेकिन खासियत यही है जी, इसीलिए हम आपके बीच आए हैं। आपको कुछ बताने नहीं आए, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं और हमको भी आपकी उम्र में लगती थी कि हमको दुनिया की सबसे ज्यादा समझ है और आपको भी लगनी चाहिए कि हम ज्यादा समझदार हैं। हम बस इस सॉलिडेरिटी मीटिंग में इसलिए आए हैं कि हमारे लिए कोई करके गया और आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। JNU एक सिलसिला है। अगर हम समझते हैं कि JNU एक विश्वविद्यालय है तो शायद हम JNU को नहीं समझ पा रहे। JNU एक स्पिरिट है। JNU नाउमीदी के इस दौर में एक उम्मीद है, इसलिए हम आपके बीच में आए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जीत जाएंगे। ये जो चारों ऑफिस बेरर हैं हमारे कमरे में, आप जीतेंगे। आप नहीं जीतेंगे, फिर JNU जीतेगा। बस मैं आपसे 2-3 बात कहूंगा। पहला तो ये कि अभी कॉमरेड रोहित ने रजत दत्ता को याद किया। हम लोग यूनिवर्सिटी हड़ताल किए थे और ये जो JNU एडमिन के सामने टी पॉइंट है, वहां पे हमने उनकी गाड़ी रोक दी। सर दोपहरी में जो है जा रहे थे, मस्ट भी डायबिटीज पेशेंट रहे होंगे, बहुत तेज उनको गुस्सा आया। बोले तुम लोग यूनिवर्सिटी क्यों बंद किए हो? बोले कि अपने अधिकार के लिए बंद किए, पूरे एटीट्यूड में। बोले कि क्या क्या नाम है? बोले शौक से लिख लीजिए। वो सीधा वाइस चांसलर के पास गए, बाय नेम कंप्लेन कर दिया। सब जो है संगठन से 2-2 लोगों को फाइन हो गया। देखिए, समझदार वाइस चांसलर और मूर्ख वाइस चांसलर में क्या फर्क होता है, ये हम आपको बताते हैं। समझदार वाइस चांसलर जो है वो ये जानता है कि किसी भी स्थिति में भद हमारी पिटनी है, तो इज्जत बचा लेते हैं। उस वक्त के वाइस चांसलर बहुत समझदार थे। शिक्षक को समझाया, कंप्लेन किया, फाइन किया, और जब एडमिशन लेने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो एडमिशन बोला कि फाइन दो। बोले फाइन तो नहीं देंगे, माफी मांग लेंगे। तो बताइए सावरकर और भगत सिंह में क्या फर्क रहेगा? तो जो है वाइस चांसलर ठीक है, किसी को बताना मत, फाइन हम भर देते हैं। एक तो जो टीचर यहां साथ खड़े हैं, हमारी लड़ाई में हमेशा खड़े रहे, हम इनके खिलाफ भी लड़े। दूसरा कि वही टीचर जिनके खिलाफ हम लड़ते हैं, जो हमको सिखाते हैं, वही सिखाते हैं कि लड़ो, सच के लिए लड़ो, न्याय के लिए लड़ो। और आजकल एक वर्ड बहुत मीडिया में चलता है ना, सनातन। क्या है सनातन? संघर्ष ही सनातन है। जब से यह सृष्टि बनी है
जब तक यह सृष्टि रहेगी, अगर कुछ सनातन है तो संघर्ष है, इसलिए संघर्ष करने से कभी मत घबराइएगा, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। और जब हम जेल गए तो सबसे ज्यादा मुखर वॉइस के तौर पे अगर कोई लड़ रहा था तो रजत दत्ता लड़ रहे थे। यहां से हम उनको याद कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि जेएनयू एक सिलसिला है और उस सिलसिले में हमको 2-3 बात समझनी है।